मैंने एक कहानी सुनी है। एक व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि तेरी पत्नी विधवा हो गई है। भरे बाजार में वह व्यक्ति छाती पीट पीट कर रोने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग हंसने लगे। किसी ने पूछा, अरे मामला क्या है? उसने कहा, मेरी पत्नी विधवा हो गई है। उन्होंने कहा, अरे पागल, तू जिंदा बैठा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? उसने कहा, इससे क्या होता है? मेरे जिंदा रहने से क्या होता है? मैं जिंदा बैठा था, मेरी माँ तक विधवा हो गई थी। मैं जिंदा बैठा था, मेरी बुआ विधवा हो गई थी। मैं जिंदा बैठा था, मेरी मामी विधवा हो गई थी। मोहल्ले में कितनी औरतें विधवा हो गईं। पूरे गांव में कितनी औरतें विधवा हो गईं। मैं जिंदा बैठा था, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह फिर छाती पीट कर रोने लगा। हम लोग ऐसे ही परमात्मा को खोज रहे हैं। वह खोज ऐसी ही है जैसे कोई आदमी मान लेता है कि उसकी पत्नी विधवा हो गई है और वह जिंदा बैठा है। परमात्मा को खोया कब है? तुम हो तो परमात्मा है, तुम्हारे होने में ही समाया है। तुम्हारे रहते तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। तुम्हारे रहते यह असंभव है कि परमात्मा ना हो। तुम काफ़ी प्रमाण हो, तुम उसकी मौजूदगी हो, तुम उसके हस्ताक्षर हो। लेकिन असली सवाल है अपने आप को जानने का। असली सवाल है परमात्मा को जानने का। असली सवाल परमात्मा को जानने का नहीं है। परमात्मा की बातचीत जैसे ही तुमने उठाई कि तुम शब्द जाल, शास्त्र जाल में पड़े, अपने को जानने चले तो साधना का जन्म होता है। परमात्मा को जानने चले तो व्यर्थ में माथापच्ची होती है। मेरा उससे कोई रस नहीं है। तुम परमात्मा को छोड़ो। तुम्हारे सिद्ध करने से वह सिद्ध न होगा, तुम्हारे असिद्ध करने से वह असिद्ध न होगा। वह है ही। तुम जानो या न जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हाथ तुम्हारे भीतर पहुंचा ही हुआ है। वहीं तुम ज़रा टटोलो, वहीं तुम्हें उसका हाथ पकड़ में आ जाएगा। और जो अपने निकटतम स्वयं के भीतर उसे न पकड़ पाए, वह उसे कहीं भी नहीं पकड़ पाएगा। फिर तो सभी स्थान बड़ी दूरी पर हो जाते हैं। अपने हृदय की धड़कन में उसकी आवाज़ ना सुनाई पड़ी तो तुम्हें फिर उसकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं पड़ेगी। मैंने एक कहानी